बढ़िया कविता पाठ राठी जी ने किया, भूगोल बता रहे थे अपना। मुझे तो एक बात उनके शुरू होते ही बहुत आश्चर्यचकित कर गई। उन्होंने कहा मेरी औकात ही नहीं कि मैं खुद को कवि कहूं, और पूरे सदन से खूब जोरदार तालियां बजी। बहुत भोले लोग हैं गाजियाबाद वाले वाकई। फिर अपना भूगोल बता रहे थे। मेरा ये कहना है साहब कि जब यहाँ सबको दिखाई दे रहा है कि वाकई भूगोल टेढ़ा मेढ़ा है, तो कहने की क्या जरूरत है। और भुगत तो वो रही है जो घर बैठी है कि वाकई भूगोल किसी लायक नहीं है। मैं मालवा की धरती से आई हूँ। हमारे यहाँ पिछले दिनों सिंहस्थ का मेला लगा। राठी जी पत्नी को लेकर मेला घूमने चले आए और खो गए। तो पत्नी ने सहेली से कहा कि पति खो गया, रिपोर्ट लिखनी है। अब इनकी पत्नी सहेली को लेकर थानेदार साहब के पास पहुंच गई कि पति खो गया, रिपोर्ट लिखनी है। थानेदार साहब ने कहा कि हुलिया वुलिया बता दो तो पति को ढूंढने में आसानी हो। अब इनकी पत्नी जो हुलिया बता रही है वो सुनिएगा और इस बिगड़े भूगोल को एक बार फिर ध्यान से देखिएगा। इनकी पत्नी हुलिया बता रही है कि 6 फुट हाइट, कलर एकदम वाइट, चले तो ऐसे जैसे ऋतिक रोशन, जेब में ढेर सारे क्रेडिट कार्ड, गले में सोने की चेन। वो सहेली ने कोहनी मारी, क्या कर रही है, किसका हुलिया बता रही है। पत्नी ने जवाब दिया, जाने दे, गया सो भंगार गया, आए वो तो ढंग का आए। इतने बढ़िया इंसान है। आपको वाकई बात समझ में आई हो तो एक बार सचमुच जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताइए कि आप सुनना चाहते हैं। वाह 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 वाह। कुछ लोग बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं दर्शक दीर्घा में बैठे हुए, कुछ के माथे पर चांद चमक रहा है। और मेरा मानना है साहब कि किसी पुरुष के जीवन में चांद तभी चमकता है जब 2 महिलाएं उसके सर पर हाथ फेरती हैं, एक उसकी पत्नी और एक उसकी माँ। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और जब पत्नी हाथ फेरती है तो आदरणीय ऐसी स्थिति हो जाती है। अच्छा, भीड़ में कई लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिनको देखकर लग रहा है कि पूरे मोहल्ले की महिलाओं ने हाथ फेर रखा है। वाह वाह। मैं उन्हें विशेष प्रणाम करती हूँ। बढ़िया प्रवीण जी बता रहे थे कि 24 वर्षों में इस कवि सम्मेलन की उपलब्धि है, 4 बच्चे हैं। बड़े दुख की बात है, समय ही नहीं गाजियाबाद वालों के पास। अच्छा है, आइए कुछ दुमदार दोहों से जोड़ने की कोशिश करती हूँ। इस आनंद की यात्रा को थोड़ी देर जारी रखती हूँ। शर्त केवल इतनी है कि आपकी तालियां लय के साथ, रिदम के साथ मुझ तक पहुंचनी चाहिए। कहाँ आहा का ठेका लगाना है आप जानते हैं, कई वर्षों से कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। कुछ बातें आपने सुनी हैं, मैं परिणाम तक ले जाना चाहती हूँ कि परिणाम क्या होते हैं। सुनिएगा कि ढाई आखर प्रेम के बड़े सुपंडित हो, ये आपने सुना है, लेकिन इसे ऐसे सूंबड़े जैसे बैठकर बिल्कुल नहीं सुनना है, जैसे सत्यनारायण जी की कथा सुन रहे हो। पीछे कुछ लोग अभी भी गमले की तरह ही रखे हुए बैठे हैं, वो भी अपने सूंबड़ेपन से बाहर आने की कोशिश करें और तालियों में शामिल होने की कोशिश करें। आइए मैं बात प्रारंभ करती हूँ, आपकी तालियां मुझ तक पहुंचनी चाहिए। के ढाई आखर प्रेम के बड़े सुपंडित हो, नजरों से नजरें मिली, बोलो कैसे सोए की चकमा दे गई लैला। ये आहा का ठेका लगाना है। ये वार्ड क्रमांक 13 ठेकेदार है, बाकी सबको भी ऐसा ही करना है कि ढाई आखर प्रेम के बड़े सुपंडित हो, नजरों से नजरें मिली, बोलो कैसे सोए की चकमा दे गई लैला। कि चक्री हुआ है छैला, कि चकमा दे गई लैला, कि चक्री हुआ है छैला। और पूरी पिक्चर पिट गई, हीरो शोक मनाए, पूरी पिक्चर पिट गई, हीरो शोक मनाए। कन्याओं के जाल में फंस गए बाबा, हाय हाय बदनाम हो गए, ये झंडू बाम हो गए, हाय बदनाम हो गए, ये झंडू बाम हो गए। और ये राठी जी मुझसे पूछ रहे थे कि ये बताओ कि महिलाएं मांग क्यों भरती हैं।
मैंने कहा महिलाएं मांग इसलिए भरती ताकि पता चले कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो रखी है। तो फिर ये अशोक जी पूछने लगे कि फिर ये बताओ पुरुष मांग क्यों नहीं भरते। मैंने कहा पुरुष मांग इसलिए नहीं भरते ताकि पता चले कि गोचर भूमि है, जितना चाहे चरो, जिसकी जो मर्जी हो करो। तो फिर ये अतुल ज्वाला पूछने लगे कि जब इतनी ज्ञान की बातें जानती हो तो ये बताओ कि वरमाला लेकर एक दुल्हन आती है तो उसके साथ 3-4 और लड़कियां क्यों आती हैं। मैंने कहा ज्वाला जी आप इतना भी नहीं जानते, जब एक प्लॉट की रजिस्ट्री होनी होती है तो नक्शे में खाली पड़े 3-4 प्लॉट बताने पड़ते हैं कि नहीं। बेरू महाराज तुम उसी खाली प्लॉट के चक्कर वाले दिखते हो यहाँ। तब सुनिएगा पंक्तियां निवेदन करती हूँ कि छैल छबीली मोहिनी मदमाती ठिलाए। छैल देखिएगा, किसी अपनी ताऊ जी की तरफ देखिएगा और मेरी पंक्तियां सुनिएगा कि छैल छबीली मोहिनी मदमाती ठिलाए, 80 का जाबाज भी 25 का हो जाए कि कोई शक न करेगा, ये वीरू अब न डरेगा कि कोई शक न करेगा, ये वीरू अब न डरेगा। और इस मोहल्ले में सारे पप्पू टाइप के लोग दिखाई दे रहे हैं। सब नौजवान साथी, भूतपूर्व नौजवान साथी भी सुन सकते हैं, उन्होंने भी प्यार किया होगा। लेकिन कई पप्पू ऐसे होते हैं जो प्रेम में अपनी जेबें खाली करते हैं। रामलाल तुम वही हो पक्के में। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि कई पप्पू ऐसे होते हैं जो अपने गर्लफ्रेंड के मोबाइल में बैलेंस डलवाते हैं। लेकिन बड़ी बात ये भी नहीं है, बड़ी बात ये है साहब कि जमाना इतना खराब आ गया है कि वो गर्लफ्रेंड उस बैलेंस से तीसरे बॉयफ्रेंड से बात करती है। तब पंक्तियां निवेदन करती हूँ, सुनिएगा कि ये फैशन का दौर है, लड़की है मॉडर्न, ये फैशन का दौर है, लड़की है मॉडर्न, आजकल की लड़कियों का है ये पैटर्न, सैकड़ों बॉयफ्रेंड है, लड़कियां बड़ी ट्रेंड हैं, सैकड़ों बॉयफ्रेंड हैं, लड़कियां बड़ी ट्रेंड हैं। और 10 जनपद के द्वार पर राहुल खड़े उदास, 10 जनपद के द्वार पर राहुल खड़े उदास, समझाती है सोनिया हो जा पप्पू पास, चली मोदी की आंधी करे क्या राहुल गांधी, चली मोदी की आंधी करे क्या राहुल गांधी। आंदोलन समाप्त। एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइए कि आप मुझे सुन रहे हैं। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।